मध्य प्रदेश में आर्थिक राजधानी इंदौर में भले ही कोरोना मरीजों का ग्राफ कम हो गया हो, लेकिन अन्य जिलों में मिले डेल्टा न्यूटन वायरस से शासन प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन चुका है। ऐसे में प्रशासन ने वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती और भी अधिक बढ़ा दी है। साथ ही शासकीय सेवाओं का लाभ लेने वाले शहर वासियों को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र की पूछताछ के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि अभी भले ही कोरोना के कम मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन जो भी मरीज सामने आ रहे हैं, साथ ही यह भी कहा कि इंदौर में डेल्टा प्लस वेरिएंट रहा भी हो, क्योंकि इंदौर में आसपास यह मिल चुका है जैसे भोपाल में व अन्य जगह पर। इसलिए अभी के हालात में पॉजिटिव मरीजों को बाकायदा कोविड सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है और उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों की जांच की, साथ ही उनके घरों को 7 दिन के लिए सील भी किया जा रहा है। देखिए, प्रिकॉशन तो ये होता है कि कोई भी पॉजिटिव केस आए, ये जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, उससे मालूम पड़ता है कि जो किसी को कोविड हुआ है तो उसमें जो वायरस है वो किस म्यूटेंट वैरायटी का है। वो पूर्व की जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी शहरों में, उसमें इंदौर में डेल्टा प्लस नहीं आया है अभी, किंतु चूँकि भोपाल में अन्य शहरों में पाया गया है डेल्टा प्लस, तो डेफिनेटली ये माना जाना चाहिए और हम लोगों को उसी प्रकार से सुरक्षा और प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि इंदौर में भी डेल्टा प्लस कहीं ना कहीं रहा होगा जो उस समय फिर उठा नहीं वो। इसलिए तीसरी लहर और डेल्टा प्लस जो म्यूटेंट है कोविड वायरस का, इसमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और इसीलिए हर पॉजिटिव केस को हम लोग अनिवार्यतः कोविड केयर सेंटर शिफ्ट करने के निर्देश है हमारे सभी एसडीएम्स को, और हर पॉजिटिव केस के घर को कंटेनमेंट जोन बनाना है, ये भी निर्देश है ताकि घर के लोग घर में रहें 7 दिन तक और उनकी सबकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो। जो पॉजिटिव पेशेंट आया है कहाँ कहाँ मूव किया, कहाँ काम करता है, वहाँ के लोगों की लिस्टिंग हो, घर के लोगों की लिस्टिंग हो जिनके साथ रहता है, और पिछले 10 दिन में 14 दिन में कहाँ का मूवमेंट हुआ है उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सैम्पलिंग कराई जाए। ये प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। एक भी केस कोई अगर आ रहा है अभी पॉजिटिव केस कोविड का शहर में, तो उसको हम लोग ज़्यादा गंभीरता से देख रहे हैं इस समय, क्योंकि यही वक्त है कि गंभीरता रखनी चाहिए। जब कोविड कम हो जाता है तो जनरली एक प्रशासकीय तंत्र और हेल्थ की स्वास्थ्य की टीम थोड़ा लापरवाह हो जाती हैं, पर हम लोगों ने उसको बिल्कुल सतर्कता में रखा हुआ है। सभी एसडीएम तहसीलदार से हमारी सतर्कता से स्वास्थ्य टीम भी मोटिवेटेड है पूरी, और जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी कार्रवाई हर पॉजिटिव केस में हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शहर वासियों को बड़ी तादाद में वैक्सीनेट किया जा रहा है और कई स्थानों पर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, जैसे खजराना गणेश मंदिर, शॉपिंग मॉल और शासकीय विभागों में अब प्रमाण पत्र होने पर ही आप प्रवेश पा सकते हैं। कलेक्टर ने सभी को आदेश दिए हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाए। इसी के साथ जल्द ही शराब की दुकानों पर शराब लेने वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाएगा। जिला प्रशासन ने अब इंदौर जिले में 100% वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है ताकि लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। साथ ही शराब दुकानों पर भी करेंगे कोविड टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित। शराब दुकान पर आने वाले ग्राहकों को किया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित। कलेक्टर मनीष सिंह ने सुझाव को अमल में लाने के लिए दिए आबकारी विभाग को निर्देश। जिले के शराब दुकान संचालकों के साथ भी की जाएगी बैठक। शराब दुकान वालों को शराब दुकान पर दिखाना होगा कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र। ज़्यादा आ रही है, ऐसी कुछ जगह है वहाँ हम लोगों को मोटिवेट करके, भले ही हम उनको स्ट्रिक्टली ना बोल के, लेकिन मोटिवेट करके हम कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैंने निर्देश सभी एचओडीज को दिए हैं ये, और सभी जनपद पंचायतों में दिए हैं, सीओ जिला पंचायत और नगरीय निकायों को भी दिए हैं कि आप कोई भी व्यक्ति आ रहा है, आप उससे वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र जरूर पूछें उससे। जो है भले ही ये प्रतिबंध अभी एकदम से नहीं लगाया है, किंतु उसका सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, ये बोलें उसको। उससे एक अवेयरनेस में बहुत फ़र्क पड़ता है। जब कोई शासकीय लाभ प्राप्त करने जाता है तो उससे पूछा जाना चाहिए कि आपने वैक्सीनेशन कराया कि नहीं कराया है। तो ये मैंने पूछताछ करने के लिए सभी एचओडीज को निर्देश दिए हैं कि आप पूछताछ करें, और अभी तो कैंप्स लगी रहे हैं सब जगह, वो जा करके करा के ला सकता है, वो अपना वैक्सीनेशन करा के ला सकता है। इस प्रकार माध्यम से भी जो अवेयरनेस कैंपेन है हम लोग चालू कर रहे हैं। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स जो हमारे हैं, जहाँ जो भी जिस प्रकार से जनता का इंटरेक्शन हो रहा है सरकारी तंत्र से या सरकारी तंत्र में जो आउटसोर्स करके जो संस्थान दिए जाते हैं, रन होते हैं, उसके माध्यम से, तो इस माध्यमों से भी हम लोग, क्योंकि सरकारी लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और हर वर्ग के लोग आते हैं उसमें, तो उसको भी हम लोग
बाध्य कर रहे हैं कि वहाँ भी आएँ तो लोग तो उनसे पूछताछ हो कि आपने वैक्सीनेशन कराया कि नहीं कराया है। सर मॉल में पूछताछ की जा रही है, किराना दुकान है, मॉल है, ये क्या शराब दुकान पर भी हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं? किया जा सकता है, किया जा सकता है। अच्छा सलाह है आपकी, ये सुझाव अच्छा है ये। और वहाँ भी उस वर्ग को कवर करने के लिए, क्योंकि वो वर्ग थोड़ा कम समझदार बोलने की जो ज़्यादा लोग संख्या आते हैं, जो लेबर वर्ग है जो उसमें आता है, उनको मोटिवेट करने के लिए शराब की दुकानों से भी उनको मोटिवेशन का एक प्रयास किया जाना चाहिए। इसको आपने जो सुझाव दिया है बहुत अच्छा है, इसको आज से अमल में लाएंगे हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज़।